नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोहिला स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता रानी का पहला नवरात्रा है, तो आप सभी को जय माता दी। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मैं रेडी होके दोस्तों आई हूँ हॉस्पिटल। अभी मेट्रो से ही उतरी हूँ। मुझे जाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किस लिए? हॉस्पिटल मैं अपने बेटे के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जा रही हूँ। लगभग उसके सारे टेस्ट हो गए हैं, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्री वर्क रहता है, उसी के लिए आज मैं जा रही हूँ। और शायद आज मेरा लास्ट डे ही है, इसके बाद कुछ टाइम के बाद ही वो बन के आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी मैं उतरी हूँ, तो अभी जाने में शायद थोड़ा सा 10-15 मिनट का रास्ता है यहाँ से पैदल का। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और आज माता रानी का मैंने फास्ट रखा हुआ है, तो बस फटाफट काम निपटा के घर की तरफ चलते हैं। तो आज मैं अपने बेटे को नहीं लेके आई हूँ साथ में, क्योंकि उसका तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ वो थोड़ा बहुत जो वर्क रहता है वो मेरा ही है। तो मैं अकेली आई हूँ आज, अपने बेटे के साथ नहीं आई। तो फटाफट काम निपटाते हैं और देखते हैं कितनी देर में मेरा काम हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। बाय। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगे हैं मुझे। पास में ही था मेट्रो के। और अभी मैं जा रही हूँ उसके डॉक्यूमेंट के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अपने बेटे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई हुई थी। तो इसमें एक पंगा हो गया है। क्या पंगा, वो आपके साथ भी ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें जो डिसेबिलिटी में ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उसमें एक टेस्ट आई टेस्ट भी होता है। तो वो आई टेस्ट के लिए किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में भेजते हैं करने के लिए। तो यहाँ जहाँ जिस हॉस्पिटल में आप बनवा रहे हो वहाँ से फ़ाइल बन के जाती है। तो वो फाइल बन के वहाँ चली गई थी, और साथ में अलग से हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी थे। तो वहाँ पे जो प्रोसीजर हो रहा था आई टेस्ट का, तो वहाँ पे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उन्होंने मांगे थे कुछ लिखने के लिए। अपना उनको भी अपना प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमने दिखाया था, तो बाय मिस्टेक उन्होंने, जो उनके पास फाइल थी वो तो थी और जो हमारी जो ओरिजिनल फाइल थी वो भी उन्होंने अपने पास रख ली। और उस टाइम पे ये कहा कि बाद में दे देंगे। तो ये पता नहीं गलती से उन्होंने रखी या कैसे रही, तो वो दूसरी फाइल भी उनके पास रह गई थी। तो जब इसके सारे टेस्ट मेरे बेटे के कंप्लीट हो गए, तो अभी मेरे पास दोबारा कॉल आया था कि आप अपने इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवा दीजिए। तो मेरे दिमाग में ये था कि जहाँ दोनों हॉस्पिटल में इसके जो टेस्ट हुए थे, तो मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं। जब इन्होंने फाइल बना के दी थी, तो वही फाइल मैं, एक फाइल उन्होंने भेज दी थी और जो दूसरी थी वो मैं अपने साथ लेके गई थी। और आई टेस्ट के टाइम पे वो दूसरी फाइल भी उन्होंने अपने पास रख ली, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था। तो जब उनके पास गई ये कहने के लिए कि मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके पास एक फ़ाइल है और वो फाइल आपको सबमिट करानी पड़ेगी, क्योंकि जितने टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट को असेंबल करके फिर उसका उनका कंक्लूज़न निकालते हैं कि बच्चे में कितनी डिसेबिलिटी है। तो जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया जहाँ पे आई टेस्ट हुआ था, तो उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे आपके पास बाय मिस्टेक शायद मेरी दूसरी फाइल भी रह गई है। तो उन्होंने टेस्ट किया, देखा, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल रह गई है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी फ़ाइल आके ले जाओ। तो मुझे वो तो शुक्र है कि मेरा जो हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरे बेटे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने वाला है, उसके पास ही वो हॉस्पिटल था आई टेस्ट वाला। तो मेरे को 10-15 मिनट लगे वहाँ पे जाने में। वहाँ पे मैं गई और उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके आई। और वो डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल वाले थे और जो आई टेस्ट की रिपोर्ट थी, वो सारे के डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट करके दे दिए हैं। अब विदिन 1 मंथ सॉरी नहीं, विदिन 1 वीक में इनका वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के बाद जो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, वो ऑनलाइन ही उनका आ जाता है लिंक कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया है। और आप कहीं पे भी अपने घर बैठे भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास घर में प्रिंटर वगैरह है। नहीं तो आसपास जो नियर बाय आपके रहता है इंटरनेट कैफ़े, आप वहाँ पे भी जाके निकलवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप बनवाने जाएं तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस चीज़ की नीड है, आपका जो ओरिजिनल वाला देने वाला है भी या नहीं भी, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं तो अभी शायद टाइम पे पहुंच गई थी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 1 वीक की बात है।
तो फटाफट मेरा काम हो गया। और अगर शायद मैं लेट करती तो हो सकता है वो सारी की सारी जो रिपोर्ट है सारी मिक्सअप होके किसी डस्टबिन में चली जाती। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मेरा डॉक्यूमेंट्री वर्क लगभग कंप्लीट हो गया है। अब फाइल वेरिफिकेशन के लिए जाने वाली है। तो शायद अब 1 वीक के अंदर अंदर मेरा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है मेरे बेटे का वो बन के आ जाएगा। और अब मेरा काम कंप्लीट हो गया है, मैं खुश हो गई हूँ। ओके।